हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप शब्द हमारे बीच में हैं कोष्ठी और कोष्ठू। ये दो शब्दों के बीच में हमारे बीच में रहता है। कुछ परिभाषाएं पूर्व सत्र में हमने आपके बीच में रखी थी और उन परिभाषाओं के माध्यम से हम क्रोष्ठी शब्द के सिद्धि कर रहे हैं। यह क्रोष्ठी क्रोष्टु शब्दाः एकार्था ऋदुदन्तौ स्तस्तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्ठी शब्दस्य एव प्रयोगः भादिष्वजादि सुभयोः कौ सस्यामि हलादौ च क्रोष्टु शब्दस्य एव। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम और आप इनका प्रयोग हम कर रहे हैं। अब हम सस विभक्ति लेकर आए हैं और सस विभक्ति के लाने पर सर्वप्रथम हमारे बीच में परिभाषा आती है कौ सस्यामि हलादौ च क्रोष्टु शब्दस्यैव। इस परिभाषा के कारण की माने समुद्धि में, सस माने सस, आम माने आम और हल इन विभक्तियों के होने पर क्रोष्टु उकारांत शब्द रहता है। तो सस विभक्ति में क्रोष्टु उकारांत शब्द होने पर क्रोष्टु धन सस स्वसखी। इकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है। यद्यपि सस विभक्ति में सुसंज्ञा का कोई फल नहीं है, परंतु टू बी कंटिन्यू परंतु सस विभक्ति यहाँ पर है स्वसखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा होने पर सर्वप्रथम प्राप्ति है अची को यण। अची को यण से यहाँ पर उकर रहने को वकार आदेश करना है, परंतु नस च पुंसी सूत्र के माध्यम से पूर्व ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार आदेश करके और सा के स्थान पर ना आदेश होकर शब्द की सिद्धि होती है क्रोष्टून। ता विभक्ति में हमारे बीच में परिभाषा रहेगी भादिस वजादिषु उभयोः, अर्थात भादिषु अजादिषु उभयोः। भा माने तृतीय आदि विभक्तियों के होने पर, भा संज्ञक के होने पर, भा के आदि में रहने वाला जो आजादी है उसको उभयो माने उकार रूप भी जानना और ऋरी रूप भी जानना, अर्थात क्रोष्टु धन ता एक रूप उकारांत चलेगा, एक रूप ऋकारांत चलेगा। उकारांत में क्रोष्टु धन आ
स्वसखी सूत्र से इसकी सुसंज्ञा होने पर सूत्र लगता है अची को यण, और अची को यण सूत्र के माध्यम से जो उ के स्थान पर वा की प्राप्ति थी, परंतु अगला सूत्र आता है आंगो नास्त्रियाम। आंगो नास्त्रियाम, आंग माने टा विभक्ति, और टा के स्थान पर ना आदेश होता है आंगो नास्त्रियाम। तो टा के स्थान पर ना आदेश होकर बनेगा क्रोष्टूना, और जहां पर उ आदेश नहीं रहेगा, यानी कि जहां पर ऋकारांत क्रोष्ट्री शब्द रहेगा, वहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से रिरी के स्थान पर रा आदेश होकर शब्द बनेगा क्रोष्ट्राह। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर परिभाषा रहेगी कौ सस्यामी हलादौ च क्रोष्टु शब्दस्य एव, अर्थात भ्याम आदि विभक्तियां हल आदि विभक्तियां कहलाती हैं, और यहाँ पर क्रोष्टु उकारांत शब्द रहेगा, और उकारांत शब्द रहने पर भ्याम विभक्ति जुड़ जाएगी तो बन जाएगा क्रोष्टुभ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर यहां पर भी क्रोष्टु उकारांत शब्द रहेगा, और उकारांत शब्द के रहने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से क्रोष्टु भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर भादीसु अजादीसु उभयो परिभाषा के माध्यम से ऋकारांत और उकारांत शब्दों की सिद्धि होगी। उकारांत क्रोष्टु शब्द से गे विभक्ति के आने पर अधुमृत से मृत संज्ञा, कार्यार्थो प्रयोगी से इत संज्ञा, और नासा खम से उस गे विभक्ति के गा का अनुबंध लोप होकर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा करके यहाँ पर अची को यण सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु सोरगीति सूत्र कहता है कि उ के स्थान पर ओ रूप एक एप आदेश होता है, तो उ के स्थान पर ओ आदेश होकर क्रोष्टो धन ए, यहां पर भी एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर अव आदेश करने पर क्रोष्टवे प्रयोग सिद्ध होता है। रिरी पक्ष में क्रोष्ट्री धन गे ए के बचने पर अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से उ के स्थान रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा क्रोष्ट्रे। भ्यस विभक्ति के आने पर व्याम विभक्ति में पूर्ववत
और भैंस विभक्ति के आने पर कौ सस्यामी हलादौ च क्रोष्टु शब्द से एव, इस वार्तिक के माध्यम से हलादि विभक्तियों के होने पर क्रोष्टु उकारांत शब्द रहेगा और सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से क्रोष्टुभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति में घसी घस विभक्ति के आने पर भादिसु अजादिसु उभयोः परिभाषा के कारण क्रोष्टु और क्रोष्ट्री दोनों रूप रहेंगे। तो कारांत क्रोष्टु शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी और घस विभक्ति के आने पर घसी घस के कार्यार्थो प्रयोगित और नासाखम से अनुबंध लोप होने पर क्रोष्टु धन अस स्वसकी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा अची को यण सूत्र से यण संधि की प्राप्ति होने पर सोर्गिति सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर ओ आदेश होगा। ऊ के स्थान पर ओ आदेश होने पर क्रोष्टो धन अस, यहाँ पर घसी घसो हो, घसी घसो हो सूत्र के माध्यम से जो घसी घस का अस का आ है उसको पूर्व रूप आदेश हो जाता है, अर्थात वह आ ओ में जाकर मिल जाता है। सूत्र लगता है सजुसो री और सजुसो री से फिर सा के स्थान पर रा आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्जनीय आदेश होकर शब्द बनता है क्रोष्टो। ऋकारांत शब्द क्रोष्टी के पक्ष में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र जो आपकी फाइल में हो सकता है कि 198 नंबर का हो, 97 नंबर का हो, वह सूत्र हमारे बीच में आता है रित उत। ये 197 नंबर का सूत्र जो यहाँ लिखा हुआ है वो 221 नंबर का सूत्र है। रित उत अर्थात घसी और घस, घसी घसो रति परता रित उत भवती द्वयो एका इत्येव। घसी और घस विभक्ति के अत माने आकार और शब्द जो रिरी है उन दोनों के स्थान पर उत माने उ आदेश होता है, दोनों के स्थान पर एक उत आदेश होता है, उकार आदेश होता है, एको ये भवती। अब यहाँ पर जो उ आदेश किया है रिरी के स्थान पर किया है, तो जहां रिरी के स्थान पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो रंतोणु सूत्र की सहायता से वह रपर रूप हो जाता है और रपर रूप हो जाने पर जो रिरी और अस का आयत के स्थान पर उ होगा तो हो जाएगा उर। अब हमारी स्थिति हो गई है क्रोष्ट धन उर धन सा। ये स्थिति हमारी बनने पर अगला सूत्र हमें पुनः प्राप्त होता है रात साहा।
और जो राजसह सूत्र कहता है स्पान्तस्य पदस्य यो रेपः तस्मात् उत्तरस्य सकारस्य खम भवति। संयोगांत पद में रहने वाला जो रेप और उस रेप से परे जो सकार है उस सकार का लोप होता है, यानी कि घसी घस के आ का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद जो घसी घस का सा था उस सा का लोप हो जाएगा। लोप होने पर बना क्रोष्ट धन अर। यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो शब्द बनेगा क्रोष्टुहु। और यदि हम ये ऋकारांत हो गया, उकारांत का पहले ही पूर्व में हमने क्रोष्टोहु बना लिया। भ्याम आदि विभक्ति में क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः। ओस विभक्ति के आने पर ओस विभक्ति भादी विभक्ति है तो भादीसु अजादीसु उभयोः। इस परिभाषा के माध्यम से क्रोष्टी और क्रोष्टु ये दो रूप हमारे बीच में रहेंगे। क्रोष्टु शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर क्रोष्टु धन ओस या अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा। सजुसो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर रा आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनता है क्रोष्टवोः। ऋकारांत क्रोष्टी के पक्ष में भी अची को यण। अब यहाँ पर अची को यण सूत्र तो लगा लेकिन री के स्थान पर रा आदेश होगा और री के स्थान पर रा आदेश होने के बाद में सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत तो बनेगा क्रोष्ट्रोः। और क्रोष्ट्रोः शब्द बनने के बाद अब आम विभक्ति आती है। आम विभक्ति के आने पर वार्तिक हमारे बीच में कौ सस्यामी अदादौ च क्रोष्टु शब्दस्यैव, अर्थात आम विभक्ति के होने पर उसको उकारांत शब्द जानना क्रोष्टु। तो क्रोष्टु शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर क्रोष्टु धन आम स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा कर अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु प्रेल मेवाप चतुरो नुट इस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम किया और नामयति श्री चश्री सूत्र के माध्यम से ऊ को दीर्घ आदेश होकर शब्द बनता है क्रोष्टु नाम। सप्तमी के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर भादीसु अजादीसु उभयोः इस वार्तिक के माध्यम से दोनों प्रयोग रहेंगे, यानी कि क्रोष्टु उकारांत और क्रोष्टी ऋकारांत। तो सर्वप्रथम उकारांत क्रोष्टु शब्द की सिद्धि करते हैं
क्रोष्टु शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर कार्यार्थो प्रयोगी और नासा खम सूत्र के माध्यम से गा का अनुबंध कर देंगे। क्रोष्टु धन ई स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा की और सुसंज्ञा किए जाने पर अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति होने पर सोर नीति सूत्र से जो क्रोष्टु का ऊ है उसके स्थान पर ओ एप रूप एक आदेश की प्राप्ति होकर औदच्यसो सूत्र के माध्यम से जो सुसंज्ञक उकार है उसके स्थान पर आकार आदेश होकर और जो गी है उस गी के स्थान पर औ आदेश होगा। अर्थात सोर गीति सूत्र की प्राप्ति होने पर औदच्यसो सूत्र के माध्यम से दो कार्य होते हैं। एक तो सुसंज्ञक उकार को आकार आदेश होता है और घी के स्थान पर औ आदेश होता है। अब हमारी स्थिति है क्रोष्ट धन औ। यहाँ आदेप सूत्र की प्राप्ति है परंतु ऐचेप सूत्र के माध्यम से वृद्धि रूप आदेश होकर अर्थात आ और औ मिलकर के औ होते हैं तो क्रोष्टौ यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ऋकारांत पक्ष में क्रोष्टी धन गी यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है परंतु ऋतो गी धे सूत्र के माध्यम से गी विभक्ति के होने पर उसको गुण आदेश होता है यानी कि एप आदेश होता है। अब एप करना है, एप है 3 आ ए और ओ। उच्चारण स्थान मिलाने पर आकार होगा और रंतोणु सूत्र की सहायता से वह आदेश रपर रूप होगा और रपर रूप आदेश होने पर स्थिति बन जाएगी हमारी क्रोष्ट धन अर धन गी और व्यंजन मश्रम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा क्रोष्टरी। ओ विभक्ति में उस विभक्ति में क्रोष्टवो और क्रोष्ट्रो और शुभ विभक्ति के आने पर कौ सस्यामी हलादो च क्रोष्टु शब्द सेव इस परिभाषा के माध्यम से उकार आदेश रहेगा और त्यादेशियो से सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर क्रोष्टुसु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से दो सत्रों में क्रोष्टी और क्रोष्टु शब्द की सिद्धि होती है। शेष कार्य अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जैनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।